जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज का वीडियो खास तौर पर AIPGET एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने द्रव्य गुण के उन द्रव्य के बारे में बताया है जिनके पर्याय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको निश्चित ही हेल्पफुल रहेगा, तो अंत तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। आज का टॉपिक है द्रव्य के सदृश पर्याय। द्रव्यों के सदृश पर्याय। सबसे पहले देखते हैं कृमिघ्न और कृमिघ्न। कृमिघ्न और कृमिघ्न दोनों का मतलब एक ही है, कृमि रोग नाशक। कृमि रोग नाशक होने के कारण यह पर्याय पड़ा है, जिसमें कृमिघ्न पर्याय है वह विडंका है और कृमिघ्न पर्याय है वह हरिद्रा है। आगे देखते हैं तोयवल्ली, योजनवल्ली, सोमवल्ली, कपोतवल्ली, अमृतवल्ली और क्षीरवल्ली। वल्ली का मतलब होता है लता, जिसे हम क्रीपर भी कहते हैं, बेल भी कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं ये किसके पर्याय है। सबसे पहले तोयवल्ली। तोयवल्ली है वह सारिवा का पर्याय है। तोय का मतलब होता है पानी, जल युक्त होने के कारण इसका नाम तोयवल्ली पड़ा है। दूसरा है योजनवल्ली, जो मंजिष्ठा का पर्याय है। योजन तक फैलने वाली बेल होने के कारण मंजिष्ठा का पर्याय योजनवल्ली है। सोमवल्ली, सोम का मतलब होता है शीतल, जलयुक्त, पानी वाला आदि, जो बाकुची, ब्राह्मी और अमृता तीनों का पर्याय है। और मासल चिकनी पत्तियों वाली बेल होने के कारण यह पर्याय पड़ा है। मासल चिकनी पत्तियों वाली बेल होने का रीज़न यही है कि इस बेल में पानी का प्रमाण ज़्यादा रहता है। आगे देखते हैं कपोतवल्ली, जो एला का पर्याय है। कपोत मतलब कबूतर वर्ण, कबूतर वर्ण की होने के कारण ही इसका नाम कपोतवल्ली है। आगे देखते हैं अमृतवल्ली, यह गुडुचि का पर्याय है। आप सभी जानते हैं कि गुडुचि के गुण अमृत समान है, इसीलिए अमृत समान गुण वाली लता होने के कारण गुडुचि का पर्याय अमृतवल्ली है। आगे देखते हैं क्षीरवल्ली, जो विदारी कंद का पर्याय है। विदारी कंद के कंद में से क्षीर निकलता है, इसीलिए यह इसका पर्याय है। आगे देखते हैं वयस्था और अव्यथा। वयस्था है वह दारू हरिद्रा, हरितकी और ब्राह्मी का पर्याय है और इसका मतलब होता है वय का स्थापन करने वाले। ये तीनों ही ड्रग्स है वो वय का स्थापन करते हैं, इसलिए तीनों का पर्याय वयस्था है। अव्यथा है वह गुडुचि और हरितकी का पर्याय है। व्यथा को दूर करने के कारण यह इनका पर्याय पड़ा है। आगे देखते हैं महापत्रा और महामूल। महापत्रा है वह मानकंद को कहते हैं और बड़े पत्र होने के कारण यह इसका पर्याय है। महामूल है वह पाताल गरुड़ी का पर्याय है। लंबे मूल होने के कारण यह इसका पर्याय है। आगे देखते हैं महाफला और महावलकल। महाफला है वह जांबू का पर्याय है। आप सभी जानते हैं कि मोटे फल जांबू के होते हैं, इसीलिए मोटे फल होने के कारण जांबू का पर्याय महाफला है। महावलकल है वह कटफल का पर्याय है। इसका रीज़न यही है कि मोटी वलकल होने के कारण कटफल का पर्याय महावलकल है। आगे देखते हैं वक्र और वक्रा। वक्र है वह तगर का पर्याय है। तगर के प्रकंद वक्र होने के कारण यह उसका पर्याय है। वैसे ही वक्रा है वह कर्कट श्रृंगी का पर्याय है और कर्कट श्रृंगी में शाखाओं पर प्रकप जैसे वक्र सिंग होते हैं, इसीलिए कर्कट श्रृंगी का पर्याय वक्रा पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हो कि वक्र और वक्रा दोनों में सिर्फ मात्रा का फर्क है। वह तगर और कर्कट श्रृंगी में जो मात्रा है उसी के आधार पर है। अगर लास्ट में कोई मात्रा नहीं रहती है तो पर्याय में भी मात्रा नहीं रहती है और मात्रा वाले द्रव्य जो है उनके पर्याय में भी मात्रा रहती है। यह एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है। आगे देखते हैं चक्षुष्य और चक्षुष्या। दोनों का मतलब एक ही है, जो चक्षु रोग में उपयोगी है वह। चक्षुष्य है वह निर्मली का पर्याय है और चक्षुष्या है वह वनकुलथी का पर्याय है। यहाँ पर निर्मली और वनकुलथी दोनों में लास्ट में मात्रा है, इसीलिए चक्षुष्य चक्षुष्या यह थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जो बड़ा वर्ड है वनकुलथी वह चक्षुष्या है और छोटा है निर्मली वह चक्षुष्या है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। आगे देखते हैं मधुपर्णी और मधुपर्णिका। मधुपर्णी है वह गुडुचि का पर्याय है और मधुर पत्र होने के कारण यह पर्याय पड़ा है। मधुपर्णिका है वह गंभारी का पर्याय है और मधुर पत्र होने के कारण ही गंभारी का पर्याय मधुपर्णिका है। यहाँ पर भी मधुपर्णी और मधुपर्णिका, गुडुचि और गंभारी दोनों में लास्ट में मात्रा है, इसीलिए मधुपर्णी के बाद में मधुपर्णिका लगा दिया है
और मधुपर्णिका है वह बड़ा वर्ड है जो गंभीर का है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। जो गंभीर है वह मधुपर्णिका है, ऐसे आप याद रखने में आसानी होगी। आगे देखते हैं रेचन और रेचनी। रेचन है वह कंपिलक का पर्याय है और रेचक गुण होने के कारण यह उसका पर्याय है। वैसे ही रेचनी है वह तीव्रुत का है और इसका रीजन भी यही है कि वह रेचक गुण वाला है। आगे देखते हैं मधुका और मधुका। इसमें सिर्फ मात्रा में फर्क है। मधुका में धू में छोटी मात्रा है और दूसरी मधुका में धू में बड़ी मात्रा है। मधुका है वह यष्टि मधु का पर्याय है और इसका रीजन यह है कि इसके मूल और डंठल दोनों ही मधुर है। और दूसरी बड़ी मात्रा वाली मधुका है वह महुआ का पर्याय है और इसके पुष्प मधुर है, इसीलिए महुआ का पर्याय मधुका। यहाँ पर भी आप थोड़ा याद रखने में कठिनाई होगी। जो बड़ी मात्रा वाला वर्ड है वह छोटा है और छोटी मात्रा वाला वर्ड है वह बड़ा है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखें और याद करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं श्रीपर्ण, श्रीपर्णी, श्रीफल और श्रीखंड। श्री का मतलब होता है सुगंधीदार, इसीलिए श्रीपर्ण है वो अग्निमंथ का नाम है। अग्निमंथ के पत्र सुगंधीदार होने के कारण अग्निमंथ का पर्याय श्रीपर्ण है। श्रीपर्णी है वह गंभारी का पर्याय है, उसका मीनिंग भी यही होता है कि गंभारी के पत्र सुगंधीदार होते हैं। श्रीफल है वह बिल्व का है। आप सभी जानते हैं कि बिल्व के फल में सुगंध आती है, इसलिए सुगंधीदार फल होने के कारण बिल्व है वह श्रीफल का पर्याय है। और श्रीखंड है वह चंदन का पर्याय है। चंदन भी सुगंधीदार है, इसीलिए चंदन का पर्याय श्रीखंड है। आगे देखते हैं माता, भिषक माता और भिषक प्रिया। माता है वह हरितकी का पर्याय है। हरितकी बच्चों के लिए माता समान कार्य करती है, इसीलिए हरितकी का पर्याय माता है। जिन बच्चों की माता नहीं है उनको हरितकी दी जाती है। भिषक माता है वह वासा का पर्याय है। वासा है वह औषधियों में माता समान है, भेषज के लिए माता समान है, इसलिए वासा का पर्याय भिषक माता है। और भिषक प्रिया गुडुची का पर्याय है। भिषकों में प्रिय होने की वजह से भिषक प्रिया है वह गुडुची का पर्याय है। आगे देखते हैं व्याघ्र, व्याघ्री और व्याघ्रपुच्छ। व्याघ्र है वह चित्रक का पर्याय है। चित्रक है वह उष्ण गुण वाला है और छूने से हाथों में जलन होती है, इसलिए चित्रक का पर्याय व्याघ्र है। व्याघ्री है वह कंटकारी है। कंटकारी का प्रयोग करने से व्याघ्र समान आवाज़ होती है, अर्थात अगर कास के कारण गला बैठ गया है तो वो तुरंत ही खुल जाता है, इसलिए कंटकारी का पर्याय व्याघ्री है। और व्याघ्रपुच्छ है वह एरंड का पर्याय है। आप सबने एरंड देखा होगा, इसके पुष्प गुच्छ है वो व्याघ्र की पुच्छ के समान होते हैं। इनफ्लोरेसेंस है वो व्याघ्र की पुच्छ के समान होने के कारण एरंड का पर्याय व्याघ्रपुच्छ है। आगे देखते हैं पुतिफली और पुतिवृक्ष। पुतिफली है वह बाकुची का पर्याय है। बाकुची के फल में से दुर्गंध आने के कारण यह इनका पर्याय पड़ा है। पुतिवृक्ष है वह अरालू का पर्याय है। अरालू का वृक्ष है वो भी दुर्गंध पैदा करने वाला होने के कारण इसे पुतिवृक्ष कहते हैं। अंत में देखते हैं देवकुसुम, देवदुंदुभी और देवधूप। देवकुसुम है वह लवंग का पर्याय है। देवों के लिए यह पुष्प समान है, इसीलिए यह इनका पर्याय है। देवदुंदुभी है वह तुलसी का पर्याय है। दुंदुभी एक वाद्य का नाम है जो विष्णु भगवान को प्रिय है, इसीलिए तुलसी का पर्याय देव दुंदुभी है। और देव धूप है वह गुगलू का पर्याय है। गुगलू है वह देव को धूप देने के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए देवों को धूप लगाने में उपयोगी होने के कारण गुगलू का पर्याय है वह देव धूप है। तो यह थे कुछ ऐसे द्रव्य जिनके पर्याय एक समान दिखते हैं और एग्जाम में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।